कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे महिलाओं की जो अंदरूनी परत होती है, जो बच्चेदानी के अंदर होती है, जो अंदर की लेयर होती है, वो सही तरह से तैयार नहीं हो पाती है, जिस वजह से कि उनका जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो वहाँ जाकर चिपक ही नहीं पाता है। क्योंकि बच्चेदानी में जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसमें जाकर बच्चे को चिपकने के लिए कम से कम जो आपके बच्चेदानी की परत है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वो 8 से 10 एमएम के बीच में होनी चाहिए, तभी जाकर आपका जो बच्चा है वहाँ पर जाकर चिपकता है। क्योंकि अगर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 4 से 5 एमएम के बीच में ही बनती है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के लिए वो सही लाइनिंग नहीं बनी है। क्योंकि बच्चे को पूरे 9 महीने वहाँ पर स्टे करना है, इसीलिए आपके जो बच्चेदानी की दीवार है, जो स्टार्टिंग की जो यानी कि जो न्यू है, वही मजबूत होनी चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तब तो आगे जाकर एक बच्चा पूरे 9 महीने अच्छे से हेल्दी तरीके से विकसित होगा और पूरे 9 महीने बाद आपको एक बच्चा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब घर बनाते हैं तो घर की जो नींव होती है, स्टार्टिंग से जो उसका बेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हम बनाते हैं, ताकि जो हम ऊपर जो बिल्डिंग बनाएं वो कभी भी गिरे नहीं, कभी भी ज़मीन में धंसे नहीं। इसीलिए तो हम स्टार्टिंग में नींव मजबूत रखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे जाकर खराब हो जाए, इसीलिए आपको स्टार्टिंग का जो बेस है, यानी कि जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, जहाँ पर आपका बच्चा जाकर चिपकेगा और पूरे 9 महीने विकसित होगा, उसको अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको मान लीजिए 6-7 एमएम की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रेगनेंसी तो हो जाएंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये जो प्रेगनेंसी है वो आपकी पूरे 9 महीने स्टे कर भी पाएंगी या नहीं। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में ही ऐसी कोशिश करना है, ऐसा उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है, ताकि हमारी प्रेगनेंसी कभी भी खराब ना हो और हमें पूरे 9 महीने बाद एक सुरक्षित बच्चा मिले। देखिए, सबसे पहले तो आप एंडोमेट्रियम के बारे में समझ लीजिए। देखिए, एंडोमेट्रियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, ये है बच्चेदानी का स्ट्रक्चर, जिसको कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोलते हैं। तो इसके साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऐसे लेयर बनते हुए जा रही है। तो ये जो साइड की जो दीवार के जस्ट साइड में एक लेयर है, उसी को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि बनती है आपके ब्लड से, कुछ ऊतक से, टिश्यू कोशिकाओं से मिलकर ये गद्देनुमा संरचना बनती है, जहां पर आपका बच्चा आकर चिपकता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, या फिर आप अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हो जिसके वजह से कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से बने, या फिर आप एनीमिक हो, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, जिस वजह से कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रही है। तो ये तो बात की हमने कमियों की। अब हम जानते हैं कि आप नेचुरल तरीके से आपके गर्भाशय की दीवार को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। देखिए, मैंने पर्सनली इन चीज़ों को इस्तेमाल किया था, आप भी कर सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट आपको इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल आता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से बन रही है या नहीं, कितने एमएम की बन रही है। अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या यही रीज़न है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से नहीं बन रही, इसीलिए हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो अगर आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं माँ बनने का, मान लीजिए कि आप 1 से 2 साल हो गए, आप विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बना रहे हो, हर महीने ट्राई कर रहे हो, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बार फॉलिकल मॉनिटरी कराकर देखनी चाहिए। फॉलिकल मॉनिटरी सोनोग्राफी के जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ थोड़ी सी अलग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ये आपके पीरियड खत्म होने के 10वें-11वें दिन के आसपास की जाती है, जिसमें कि 2 चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्ट तो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगी। सेकेंड, आपको यहाँ पर आपके अंडे की क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाएगा, अंडे कितने एमएम के बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितने साइज के बन रहे हैं, कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलिकल मॉनिटरी में देखने को मिल जाती है। तो आप ये चीज़ करवा सकते हो। अब आपको पता चल जाता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो काफ़ी थीन है,
यानी कि 4 से 5 mm की ही है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। डॉक्टर आपको खुद ही बता देंगे रिपोर्ट पढ़ के कि हाँ यही वजह है, क्योंकि आपके जो अंडे का जो साइज़ है वो तो सही तरीके से बन रहा है, यानी कि 18 से 20 mm 22 mm का भी आपका अंडा बन रहा है, लेकिन आपकी ईडी अच्छी नहीं बन रही है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो तो कुछ आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं, आपको फॉलिक एसिड की भी मेडिसिन दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी भी मेडिसिन देंगे जिससे कि आपकी बॉडी के थोड़े से हार्मोन्स बैलेंस रहे, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी के हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से भी आपकी ईडी तक ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है तो इसके साथ भी आप कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके आप इसको इजीली ठीक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स में आयरन की भरपूर मात्रा है, आपको उन फ्रूट्स, उन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना है। वैसे तो देखा जाता है कि 2 से 3 फल ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे कि अनार में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, चुकंदर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, अंजीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, डेट्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि जो खजूर होते हैं ना, मीठे खजूर, उसमें भी हीमोग्लोबिन होता है। तो अब आपको यहाँ पर किस तरीके से इनको अपनी डाइट में शामिल करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अनार और चुकंदर ले लेना है। एक अनार लीजिए, एक चुकंदर लीजिए। अनार को आप पूरे महीने के 30 दिन खा सकते हैं। चुकंदर को अगर आपको थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है तो आप इसको स्टार्टिंग के 15 दिन ले सकते हो, और जैसे ही आपके ओव्यूलेशन के दिन शुरू होते हैं उसके बाद में आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको स्मूथी वगैरह में ले सकते हो, चपाती पराठा बना सकते हो चुकंदर का, आप इस तरीके से आप ले लीजिए। आप इसकी चटनी भी बना सकते हो, या फिर सबसे इजी वे में आप लोगों को बताऊं, आप इन दोनों का जूस बना लीजिए। अनार को पील कर लीजिए, चुकंदर को भी पील कर लीजिए, और दोनों को मिक्स करके मिक्सर ग्राइंडर में आप इसका जूस बना लीजिए। अगर आप इसका फाइबर नहीं हटाना चाहते हो तो इसको स्मूथी के फॉर्म में लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपको बहुत सारे इसके फायदे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्मूदी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको जूस के फॉर्म में ले लीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब किसी भी तरीके से आपको इन चीज़ों को खाना है, यानी कि खाना है। इससे आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ये आपके ईडी को भी नरिश करता है, और आपकी ईडी को यानी कि प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नेचुरली ठीक होंगे। सेकेंड चीज, अंजीर का इस्तेमाल अब आप कैसे करोगे। देखिए, 2 अंजीर लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है। नाइट में आपको 1 कप पानी लेना है, 100 ml के आसपास ले लीजिए, कांच के ग्लास में भी ले सकते हो, और उसमें 2 अंजीर को साफ करके उसमें डाल दीजिए। और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको इस पानी को भी पी लेना है, और अंजीर को भी एम्प्टी स्टमक खाना है। चाय कॉफी से पहले आप इसको खा लीजिए, ठीक है। और जो खजूर है, दिन के किसी भी समय में 2 खजूर आप दिन में खाइए। इन चीज़ों को लेने से सबसे पहले तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और इन सभी चीज़ों को खाने के साथ साथ यहाँ पर आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पर डीप ब्रीथ करना है, आपको यहाँ पर बटरफ्लाई पोज करना है, आपको यहाँ पर विपरीत करनी प्राणायाम करना है। डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 टाइम तो आप करिए, सुबह के टाइम करिए, और जब सोने के लिए आप जाते हो उस वक्त विपरीत करनी प्राणायाम करिए। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को करके नेचुरली अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से आप भी माँ बन सकते हो। जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती, मेरी एक बात मान के चलिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये आपको सालों साल तक माँ बनने से वंचित रख सकता है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, बिल्कुल स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दीजिए, और जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, जैसे ही आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिलेंगी तो आप खुशी के मारे वैसे ही टेंशन को टाटा बाय बाय कर दोगे। तो तब तक आप अपने आप को रिलैक्स रख लीजिए, और बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रखिए, आपको जरूर प्रेगनेंसी होगी। बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल ना रोइए, आपको जरूर माँ बनने का सुख मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।